नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि खुश होंगे। मेरा नाम SM अब्बास है। टारगेट टू कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं 4 वीडियो सैंधव सभ्यता से संबंधित आप लोगों को दे चुका हूं और आई होप कि आप लोग देखे होंगे और देखिए भी। जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और छोटा 10 से 12 मिनट की वीडियो है, आप 2 बार भी देख लेंगे, फिर आपको कोई बुक नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ऑथेंटिक शुद्ध मटेरियल आपको हमारे क्लास में मिलेगा। दोस्तों, मैं आज सोचा कि इस टाइप से ऐसे इसकी तमाम इससे पीछे मैं तमाम इसके विषय में बता चुका हूँ, लेकिन मैं सोचा कि इस तरीके से अगर बता दूंगा एक सुनियोजित तरीके से तो आप लोगों को शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो मैं आज नदी, स्थान, खोजकर्ता, स्थल को लेकर के जो 10 12 15 स्पेस पूरा स्थल है उनके बारे में यहाँ पर लिखा हूँ। बाकी यहाँ पर जो पूरा स्थल बचे हुए थे उसके विषय में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण स्थलों, कालीबंगा जैसे महत्वपूर्ण स्थलों के विषय में बता चुका हूँ, कौन कैसे कहाँ पर था, कौन खोजा, और कुछ यहाँ पर उसी में से मैं इकट्ठा लिख दिया हूँ जिससे आप बहुत आसानी समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं आज शुरुआत करता हूँ राखी गढ़ी से। अब आप राखी गढ़ी देखिए, ये कहाँ पर है। ये हिसार में है। अब पूछेंगे सर हिसार कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। हिसार हरियाणा में है। किस नदी तट पर है, तो घग्गर नदी तट पर है। इसके खोजकर्ता कौन थे, सूरजभान। और कब ये खोजे थे, 1969 में। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, वो रफीक मुगल थे। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, ज्यादा इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वही मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। लिखा तो इधर उधर मट्टी और बिरभान बहुत जगह पर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वही। भारत में स्थित सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कहीं कहीं किताबों में आपको जो है धौलीवीरा मिलेगा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम करेक्ट है और आप जाके सर्च भी कर सकते हैं इंग्लिश साइट से। तो ये भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल, इसके बाद धौलीवीरा है। तो अगर आपसे पूछा, अब इसका जो इम्पोर्टेंट है, इसमें लगभग इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं ये सबसे बड़ा जो सैंधव स्थल है इसके विषय में बताऊंगा। और फिर आपको मैं फिर से बता चुका हूँ कि स्थान यानी पूरा स्थल और स्टेट का नाम देकर के सवाल पूछा जाता है। पूरा स्थल, उससे संबंधित जो स्पेसिफिक चीजें साक्ष्य मिले हैं उससे लेकर सवाल पूछा जाता है। और कभी कभी खोजकर्ता का नाम भी पूछा जाता है। नदी तट भी पूछा जाता है, नदी तट तो मेनली पूछा जाता है। तो इसमें जो है घग्गर नदी, हिसार यानी हरियाणा, और भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम भगवानपुर पुरा स्थल, दूसरे पुरा स्थल पे आते हैं, जिसका नाम भगवानपुर पुरा स्थल है। ये भी हरियाणा में है, लेकिन कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद ज्यादातर जितने स्थल हैं वो हरियाणा में, मतलब के हिसार जिले में मिलेंगे आपको, लेकिन ये कुरुक्षेत्र में है। ऐसे भी टिक लगाई जाती है, कुरुक्षेत्र के अलावा जो भी होगा हिसार में होगा। अगर ये भगवानपुर के अलावा अगर कोई भी पूछ ले कि राखी गढ़ी कहाँ है, तो आप फौरन बताएं कि हिसार का खेल है, हिसार डिस्ट्रिक्ट का मामला है। और फिर आप ये कौन से नदी तट पर है, तो सरस्वती नदी तट पर है। सरस्वती नदी तट पर है ये भगवानपुर। इसके उत्खनन करता है जेपी जोशी। जेपी जोशी है। यहाँ जो साक्ष्य मिला है वो सफेद, काले और आसमानी रंग की चूड़ियों का, सफेद, काले और आसमानी रंग की चूड़ियों का साक्ष्य मिला है। कांच की चूड़ियां थी, साक्ष्य मिला है। तो भगवानपुर कहाँ पर है, अगर आप पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र में। ऐसे कुरुक्षेत्र नहीं तो नॉर्मल स्टेट दिया जाएगा, यानी हरियाणा दिया जाएगा। लेकिन और फिर नदी, अगर नदी तट पूछ ले तो सरस्वती नदी। और साच विषय में आपको मैं बता ही चुका हूँ। अब दैमाबाद, दैमाबाद ये कहाँ पर है, ये अहमदनगर जिले में है। अहमदनगर जिले में है। अहमदनगर जिला जो है महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रहे कि अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में है। और ये जो किस नदी तट पर है, यानी जो नदी जिस नदी तट पर है उसका नाम है परवरा नदी। परवरा नदी तट पर है। अब यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ मिली हैं। सबसे इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि सैंधव सभ्यता के जो स्थल है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो उसमें सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो सैंधव सभ्यता का कौन सा है, दैमाबाद है। वो आपसे पूछे सबसे उत्तरी स्थल कौन है, तो मांडा है। किस नदी पर, चेनाब नदी पर है। तो ये आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, हम इसी बीच बीच में बोलते रहेंगे। इसके साक्ष्य जो यहाँ साक्ष्य मिला हो, यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य,
सांड और गैंडे की आकृति प्राप्त हुई है। मनुष्य, सांड और गैंडे की आकृति रथ चलाते हुए वहां से प्राप्त हुई है। तो ये अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे दक्षिणी स्थल सिंधु सभ्यता का कौन सा है, तो आप बताएंगे दैमाबाद। दैमाबाद है कहाँ, तो आप बताएंगे अहमदनगर। अहमद और दैमा इसी से मिला लिया करके। और फिर किस नदी तट पर है, परवरा नदी के तट पर है। और फिर इधर लास्ट के अभी 2 स्थल और हैं, ये है रंगपुर। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, यानी गुजरात के सौराष्ट्र, ये सौराष्ट्र आपको याद रहना चाहिए। ये किस नदी तट पर है, मादर नदी तट पर है। मादर, रंगपुर मादर नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता इसके घर कौन थे, माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स 1953 में, यानी 1953 में। अब साक्ष्य यहाँ 3 संस्कृतों के साक्ष्य यहाँ पे मिले हुए हैं। प्राग हड़प्पा, हड़प्पा, उत्तरकालीन हड़प्पा, ये तीनों साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं 3 संस्कृत के। प्राग हड़प्पा, हड़प्पा, उत्तरकालीन हड़प्पा के साक्ष्य, उत्तर हड़प्पा या उत्तरकालीन हड़प्पा के साक्ष्य मिले हुए हैं। यहाँ पे जो वनस्पति साक्ष्य के अनुसार जो यहाँ पर मिला है, वनस्पति के जो साक्ष्य मिले उसके अनुसार बताते हैं कि यहाँ पर चावल, बाजरा और ज्वार के साक्ष्य मिले हैं। तो चावल, बाजरा, ज्वार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आप बताएंगे कि रंगपुर में मिले हुए हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि रंगपुर किस नदी तट पर है, तो मादर नदी तट पर है। इसके उत्खननकर्ता तो मुश्किल ही पूछता, लेकिन कहाँ पर है, सौराष्ट्र गुजरात में, तो गुजरात दे दिया जाएगा इस विषय पे। अब 2 यूपी के जो राजस्थान उनके बारे में, हुलास यूपी के सहारनपुर में, यहाँ से मृदभांड मन के इत्यादि चीजें मिली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूछता हुलास किस जगह पर है, तो ये सहारनपुर में, यूपी के सहारनपुर यानी उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर मेरठ में है। ये हिंड नदी तट पर है। ये हिंड नदी आपको गाजियाबाद में गंगा में जाकर, यहाँ यमुना मिलती है जाकर के। यहाँ खिलौना गाड़ी, सैंधोलिपि युक्त एक ठप्पे के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो एक खिलौना गाड़ी, सैंधोलिपि युक्त एक ठप्पे के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको आई होप कि याद हो जाएगा ना कि आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में, और कहाँ पर है, नदी तट पर। तो याद हो जाना चाहिए। आप 2 बार देखेंगे 100% याद हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे टारगेट टू कॉन्सेप्ट पे जा करके हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी हम वीडियो लिंक डाल देते हैं, आप वहाँ जाकर आसानी से देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को हमारे वीडियो को विषय में बताइए, शेयर करिए और खुद सब्सक्राइब करिए, और जिससे हम जो वीडियो हमारी कर्मी चल रही है वो आप तक लगातार पहुँचती रहे। आप हमें जितना हौसला देंगे हम उतना आगे मेहनत करके आप लोगों को बताएंगे। अब मैंने यहाँ पर स्थल, नदी, स्थान, खोजकर्ता, यानी एक सिरे से पूरा बता दिया है कि जिससे आपको कहीं ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोहनजोदड़ो किस नदी तट पर है, सिंधु नदी तट पर है। चन्हुदड़ो किस नदी तट पर है, सिंधु नदी तट पर है। सॉरी, यहाँ मेरे का थोड़ा सा मिस कर रहा है, 1 सेकेंड। हाँ ये सही, हड़प्पा, ये हमसे गलती हो गई। ये रावी नदी पर, गलती कहाँ से हो रही है, ये रावी नदी तट पर है, बाकी सब सही है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी का, हम सोच रहे थे कि एक ही जगह जो सिंधु नदी डबल जहां पर है उसको हम उस हिसाब से बता दें। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में है। चन्हुदड़ो पुरास्थल सिंधु नदी के तट पर है, ये भी जो है सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में है। तो ज्यादातर पाकिस्तान पूछेगा, सिंध प्रांत नहीं। तो जो इसके मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता अखालदास बनर्जी हैं, और चन्हुदड़ो के खोजकर्ता जो है MG मजूमदार है। तो आपसे मोहनजोदड़ो पूछे किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। तो ओड़ो और इधर ओड़ो, अड़ाड़ा है ना, तो ये दोनों मतलब सिंधु नदी के तट पर है। ऐसे आप जोड़ा करिए। और खोजकर्ता तो आप एक पहले के खोजकर्ता यानी मोहनजोदड़ो के अखालदास बनर्जी हैं, दूसरे के MG मजूमदार है। हड़प्पा ये रावी नदी के तट पर है, ये पंजाब के मांटगोमरी जिले में है। ये दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी।
तो हड़प्पा से पूछा गया है कहाँ है, तो रावी नदी के तट पर है। कहाँ पर, पंजाब के मांडुगोबरी जिले में। कौन खोजा था, दयाराम साहनी। सुतकांगे डोर, ये दाशक नदी पर है, ये बलूचिस्तान प्रांत में है, यानी पाकिस्तान में भी है। वहाँ जहाँ बड़ी समस्या होती है वहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर बलूचिस्तान में प्रॉब्लम होने की वजह क्या है कि यहाँ पर मिनरल्स बहुत है, और यहाँ पर खुदाई तो करके पाकिस्तान तो आराम से लेके जाता है, लेकिन यहाँ स्टेट में उसका बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट नहीं किया है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो विरोध करते हैं कि आप हमारे यहाँ से जैसे कोयला लेके जाते हैं, जैसे अपने यहाँ छत्तीसगढ़ झारखंड है, तो आप तो सामान लेके जाते हैं यहाँ से, लेकिन आप हमारे डेवलपमेंट नहीं करते, हमारी लाइफ स्टाइल उससे बेहतर नहीं होती, हमारी स्थिति दयनीय है। तो इसी को लेकर वहाँ बड़ा बवाल होता है, वो कहते हैं हमें अलग देश बना दीजिए, हम अलग रहेंगे। तो बलूचिस्तान प्रांत RL स्टाइन ने इसकी खोज की थी। सुरकाडोटा, सुरको डदा, ये किसी नदी के तट पर नहीं है, कचकरण में है, यानी आपके कचकरण कहाँ है, जगवती जोशी ने, गुजरात में जगवती जोशी ने इसकी खोज की थी। रंगपुर, रंगपुर मादर नदी के तट पर है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कठियावाड़ जिला में, याद रहे, अगर कठियावाड़ देगा तो कठियावाड़, लेकिन अहमदाबाद अहमदाबाद देगा। ये इसकी खोज माधव स्वरूप वत्स ने की थी। लोथल भोगवान नदी तट पर है, पीछे बता भी चुके हैं, इस सबको बताएं लगभग। ये अहमदाबाद में भी है, कठियावाड़, एसर राव इसे खोज करता है। तो स्थान क्या है, अहमदाबाद। कठियावाड़ भी अगर लिखा रहा है तो चलेगा, अहमदाबाद लिखा हो, गुजरात लिखा हो, कठियावाड़ लिखा हो, सब एक है। धौलीवीरा, ये भी कचकरण में है, RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। देसलपुर कचकरण में, इसी खोज के विषय में कोई आप बहुत सर्च करते तो मिलता, लेकिन कोई बहुत विशेष काम नहीं है। देसलपुर पूछेगा कहाँ पर है, तो आप कचकरण महाराष्ट्र, वहाँ गुजरात बताइएगा। राखी गढ़ी घग्गर नदी के तट पर है, हिसार जिले में है, सूरजभान ने इसकी खोज की थी। और खोजकर्ता जो मतलब इसके उत्खनन करता था रफीक मुगल। बनावली प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर है, हिसार जिले में है, RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी। कोटदेजी सिंधु नदी तट पर है, ये हमको ही लिखना चाहिए था, लेकिन हमें बाद में ध्यान आया तो लिख दिए। सिंध प्रांत में है, घुरे ने इसकी खोज की थी। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और ज़्यादातर आपको हमने बताया कि सवाल कैसे बनते हैं। स्थान, स्टेट, स्थान, नदी, स्थान, खोजकर्ता, इस टाइप से सवाल बनते हैं, मिलान वाले भी सवाल बनते हैं। तो ये हमारा सैंधव सभ्यता का 5वां वीडियो। हो सकता है कि अगर 4 से 10 सवाल में बना के कल छोटा सा एक वीडियो, और उससे रिलेटेड आगे मैं हो सकता है कल से वैदिक सभ्यता के विषय में, वैदिक काल के बारे में पढ़ाना शुरू करूँ। अगर इसमें कुछ सवाल ज़्यादा मिल जाएंगे जो आपके काम के हैं, तो मैं लास्ट कल वीडियो आपको दे दूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप जितना हमें, और जो भी गलती हमसे हो रही है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।